आपको शायद गत वर्ष भी मैंने कहा था, पिछले साल भी मैंने आपसे कहा था। मुझे तो लगता है कि आज का दिन जो है ये कृतज्ञता दिवस है। आज का दिन तो बस गुरु चरणों में कृतज्ञ होने का दिन है। और मैं आपको ये नहीं बता सकता, जैसे पूछा किसी ने कैसे की जाए गुरु चरणों की पूजा। आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं उतनी विधियां हो सकती हैं गुरु चरणों की पूजा करने की। यदि वस्तुतः गुरु के मिलने से आपको कुछ अनुभव हुआ है, यदि वस्तुतः गुरु के जीवन में आने से आपने प्रकाश की वो किरण देखी है, जिसका प्रमाण कोई और नहीं आपका मन ही होगा। अगर आपने अपने भीतर परिवर्तन देखा है, अगर आपने अपना स्वभाव बदलते देखा है, वो जो मन दर दर भटकता था उन्हीं इच्छाओं के पीछे, अगर आपको लगता है कि वो भटकन कुछ कम हुई है, तो फिर आज का दिन गुरु चरणों में कृतज्ञ होने का दिन है। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे अपनी कृतज्ञता अभिव्यक्त करिए। हाँ, मुझसे कोई पूछेगा आप बता दीजिए, तो मैं तो यही कहूंगा, भाई संत की सेवा नाम त्याइए। मुझे तो लगता है गुरु की सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, हो नहीं सकता। कबीर तो कहते हैं, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। जो गुरु को मानुष जानते, यदि आपने वस्तुतः उस ज्ञान के प्रकाश में, उस गुरु की कृपा के प्रकाश में अपने जीवन में कोई परिवर्तन देखा है, तो फिर आज का दिन कृतज्ञता का दिन है। पूजा की अनेक अनेक विधियां हैं। कोई फूल चढ़ा सकता है, कोई फल चढ़ा सकता है, और कुछ भी ना हो तो कोई अपने आंखों में प्रेम के 2 अश्रु लेकर भी तो उसकी पूजा कर सकता है। आपको जो विधि अच्छी लगे उस विधि से आज गुरु चरणों की पूजा बस ऐसे ही करिए। गुरु चरणों में कृतज्ञ होइए, सेवा करिए। और मैंने कहा, संत की सेवा नाम त्याइए। महाराज भी वाणी में यही बात कह रहे हैं, रे मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाय, मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाय। जहां तक आपका मन जाता है, जहां तक आपकी दृष्टि जाती है, जहां तक आपकी बुद्धि विचार करती है, वहां तक अंधेरा ही अंधेरा है भाई। बाहर जहां तक देखोगे वहां तक अंधेरा है। इसलिए पहली बात महाराज वाणी में यही कहते हैं, जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होया गुरु बिन घोर अंधार। सतनाम 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 सतनाम। और करनी है गुरु की सेवा, तो फिर संतों ने युक्ति बताई कि हरदम हीरा लाल है और गिन गिन गुरु को सौंप। आसान नहीं है गुरु की सेवा। पहले तो गुरु का मिलना कठिन है। कभी भाग जगता है जीव का, भ्रम भूल में भटकते और उदय हुए जब भाग। कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। ये इसी को कहते हैं अकारण कृपा, इसी को कहते हैं अहेतु की कृपा। सदा सदा से जीव भटक रहा है और अनंत काल तक भटकता रहे, यदि ये कृपा ना हो। बस ऐसी कृपा होती है। देव द्वार से कभी कृपा का अवतरण होता है, आंख को दर्शन हो जाता है, कान को गुरु का शब्द मिल जाता है और आत्मा को आहार मिल जाता है। ऐसी कोई संत का शब्द कान से जाता है, हृदय में थोड़ी हलचल करता है, और ऐसी मनमुख जीव बस प्रभु के सन्मुख होने लगता है। भ्रम भूल में भटकते उदय हुए जब भाग, मिला अचानक गुरु मुझे। ब्रह्मर्षि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज की वाणी है। भगवान का साक्षात्कार होने के बाद ये शब्द उन्होंने लिखे कि भ्रम भूल में भटकते, बस उदय हुए जब भाग, मेरा भाग्य जगा, मेरा भाग्य जगा, और बस मिला अचानक गुरु मुझे। इसलिए मैंने कहा कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कोई कुछ कह नहीं सकता है। अकारण कृपा है, अहेतु की कृपा है, जीव पर होती है। कभी आंख को संत का दर्शन हो जाता है, कान में संत का शब्द पड़ जाता है, और प्रभु की कृपा से संत की सेवा मिल जाए, वो तो अमोघ है। मिला अचानक गुरु मुझे, लगी
लगन की ला। आपको याद हो, आपकी बार जब हम गीता जी के 7वें अध्याय की चर्चा कर रहे थे, तो सबसे पहली बात भगवान ने अर्जुन से क्या कही? यही कही कि मुझ में आसक्त मन वाला होकर मेरी बात सुनना। आसक्त मन वाला अर्थात सब ओर से जो तेरे तंतु बंधे हैं यहां वहां से, सबके ममता ताग बटोरी, सब ओर से मन हटाकर मेरी बात सुनना। क्यों? क्योंकि तुझसे मैं अपने हृदय की बात कहने जा रहा हूं। ऐसे गुरु का सेवन कैसे किया जाए? सब ओर से मन हटाकर। मैंने कहा ना, गुरु मिल जाए फिर किंतु परंतु नहीं रहना चाहिए जीवन में, फिर कोई प्रश्न नहीं रहना चाहिए जीवन में। और अगर प्रश्न है तो खबर नहीं जो मिला है आपको वो कौन है, पर आप अभी शिष्य नहीं हुए। हाथ में पूजा की थाली लेकर, 4 फूल सजाकर, दीपक जलाकर और गुरु के चरणों की आरती उतार लेना, मुझे लगता है कोई भी कर सकता है भाई। पर मुझे लगता है कि गुरु मिला है, फिर उसकी पूजा, फिर उसकी सेवा भी वैसी ही होनी चाहिए। कोई वस्तु लाकर किसी के चरणों में रख देने से पूजा नहीं होती भाई। कम से कम गुरु के चरणों की पूजा तो ऐसी नहीं होती। हाँ ठीक है, अगर कोई इस रीति से पूजा करता है तो करे, पर मेरी इसमें श्रद्धा नहीं है। सांस सांस सिमरे गोविंद, पल पल गुरु की कृपा मनाता हुआ कोई सांस सांस से नाम जपे, यही गुरु की पूजा है और यही गुरु की सेवा है। संत की सेवा नाम ते आई है, संत की सेवा नाम ते आई है।